नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हरीश अकेडमी में। आज का जो अपना टॉपिक है, भारत के जितने भी पठार हैं उनको अपन को रिवाइज करना है। जो भी नए स्टूडेंट हैं, यदि कि आज ही जो देख रहे हैं इन पठारों को, तो उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले जो पुराने मेरे 2-3 पठार अलग अलग करके जो मैंने बताए हैं उनकी वीडियो देखें, तब जा करके आज का वीडियो देखने पे बहुत अच्छी तरीके से, एकदम बेहतरीन तरीके से पूरा याद होगा और समझ में आएगा। ठीक है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ा बहुत और अच्छे तरीके से, जो नए लोग हैं उनको भी बिल्कुल बेसिक से चालू करेंगे, लेकिन पूरे वैसे ही अपन लोग रिवाइज कर रहे हैं पूरे पठार। ठीक है, लेकिन अब हर बार की तरह फिर से 3 क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, 2-3 क्वेश्चन, उनके आंसर आप कमेंट में बताइए। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है हमारा कि जो करेवा मिट्टी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, करेवा मिट्टी। तो पहला क्वेश्चन ये है कि करेवा मिट्टी कहाँ पाई जाती है। ठीक है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है कि करेवा मिट्टी पाई कहाँ जाती है। और जो दूसरा जो अपना क्वेश्चन है कि जो मैंने यहाँ पर बताया था, ये घाट कौन सा घाट था, ये पूर्वी घाट था, ये पश्चिमी घाट है। ठीक है, तो पश्चिमी घाट को 2 भागों में कौन सी डिग्री बांटती है। क्वेश्चन क्या है कि पश्चिमी भाग को, जो पश्चिमी घाट है उसको 2 भागों में कौन सी डिग्री जानते हो आप लोग। ठीक है, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, तो कौन सी डिग्री पश्चिमी घाट को 2 भागों में बांटती है, वो अपना दूसरा क्वेश्चन है। और तीसरा क्वेश्चन अपना है कि जो पश्चिमी और पूर्वी घाट है, ये जो पश्चिमी घाट है पूर्वी घाट है, इनका जहां पर मिलन स्थल होगा उसको कौन सा गैप है, ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो इन दोनों को मिलन स्थल के बीच में आता है, ये दोनों को अलग करता है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चनों के आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। चलिए अपन रिवाइज करते हैं पूरे पठारों को, भारत के कौन कौन से पठार हैं, कहाँ कहाँ स्थिति है, और बहुत अच्छी तरीके से जल्दी से जल्दी इनको रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो मैंने पठार अभी जो पुरानी वीडियो में पठार पढ़ाए, उसमें से 6-7 पठार हैं अपने भारत में मुख्य रूप से। पहला पठार का नाम है छोटा नागपुर का पठार। फिर अपन ने बात की कर्नाटक का पठार। फिर बात की अपन ने मेघालय के पठार की। मेघालय के पठार पे फिर आए अपन दंडकारन का पठार। फिर उसके बाद अपन आए कहाँ, तेलंगाना का पठार। फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा रायलसीमा का पठार। फिर ये दक्कन का पठार। ठीक है, एक एक बात की चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर के पठार में क्या है इंपॉर्टेंट। देखो, छोटा नागपुर के पठार में क्या क्या अपन ने पढ़ा था कि पहली बात ये कहाँ है, ये छोटा नागपुर के पठार की स्थिति कहाँ है, झारखंड में है। ये बात की थी कि इसकी स्थिति कहाँ है, झारखंड में है। दूसरी बात क्या है कि छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। तो सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, पार्श्वनाथ की चोटी है, जो कहाँ स्थित है, छोटा नागपुर के पठार में स्थित है। ठीक है, कुछ नदियां बताई थी इंपॉर्टेंट। यहाँ की सबसे इंपॉर्टेंट नदी बताई थी मैंने, स्वर्ण रेखा नदी, जो छोटा नागपुर के पठार से होकर के गुजरती है। बैतरणी और ब्राह्मणी, ये 3 नदियों की चर्चा की थी अपन ने। कौन कौन सी, स्वर्ण रेखा, बैतरणी और ब्राह्मणी, ये हो गई 3 नदियां छोटा नागपुर के पठार से होकर के गुजरती है। और अगली बात जमशेदपुर की। जमशेदपुर का क्या बात अपन ने की थी कि इसको भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। पहले छोटा नागपुर के पठार को ही भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। जो जमशेदपुर है यहाँ पर झारखंड में, वो क्या है, स्टील के लिए फेमस है, तो इसको भारत का पिट्सबर्ग के नाम से भी जाना जाता है। किसको, जमशेदपुर को जाना जाता है। ये अपन ने चर्चा कर दी थी छोटा नागपुर के पठार में। अब कर्नाटक का पठार, तो देखो जो पुराना मेरा पिछला वीडियो है उसमें मैंने कर्नाटक के पठार की चर्चा की थी। ये वैसे ही तो पूरा दक्कन का पठार है, लेकिन दक्कन के पठार के अंतर्गत इस कर्नाटक राज्य में यहाँ पर स्थित है कर्नाटक का पठार। अब कर्नाटक के पठार की इंपॉर्टेंट बात है, क्या क्या अपन ने पढ़ी थी। देखो, कर्नाटक के पठार में अपन ने 2-3 चीजें देखी थी। पहला, इसकी कर्नाटक के पठार की स्थिति तो अपन को पता है कहाँ है, कर्नाटक के पठार की स्थिति कहाँ है, कर्नाटक में है। यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी की यदि बात करें अपन, जैसे अपन छोटा नागपुर पठार की है, तो कर्नाटक के पठार की सबसे ऊंची चोटी, सर्वोच्च चोटी मुलानगिरी है। क्या, कौन सी है, मुलानगिरी जो है कर्नाटक के पठार की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। कुद्रेमुख का भी नाम आता था, कुद्रेमुख भी चोटी है, यहाँ की अच्छी ऊंचाई है उसकी भी, लेकिन जो मुलानगिरी है कर्नाटक के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। तो दूसरी बात ये हो गई। तो चोटियाँ कौन कौन सी कर्नाटक के पठार में, कुद्रेमुख है, और एक कौन है, एक तो मुलानगिरी हो गई। ठीक है, फिर तीसरी बात क्या है इसकी कि जो यहाँ पर चंदन के वन पाए जाते हैं कर्नाटक के पठार में। कौन से वन पाए जाते हैं, चंदन के वन कहाँ पाए जाते हैं, कर्नाटक के पठार में। मैंने आपको चर्चा की थी पिछले वीडियो में, कौन सी, पुष्पा मूवी की, कि ये इसी की यहाँ से पटकथा लिखी गई है। तो कौन से वन पाए जाते हैं, चंदन के वन पाए जाते हैं। फिर KGF मूवी, उसमें क्या बताया था मैंने कि कोलार गोल्ड, ठीक है, फील्ड, मतलब कोलार गोल्ड फील्ड की जो खदान है, KGF का फुल फॉर्म मैंने बताया था कोलार गोल्ड फील्ड। ये खदान भी कहाँ है आपकी, कर्नाटक के पठार में ये खदान है। अच्छा, एक चर्चा यहाँ पर और थी, यहाँ का इंपॉर्टेंट चीज थी, जो सबसे बड़ा जलप्रपात है भारत का अपना, कुंचिकल। तो यहाँ पर जलप्रपात पाए जाते हैं। जलप्रपातों के नाम कौन कौन से बताए थे, पहला नाम बताया था कुंचिकल जलप्रपात था यहाँ। ठीक है, कुंचिकल के बाद जोग जलप्रपात, जो बहुत दिनों तक ये सबसे बड़ा जलप्रपात रहा, अब कुंचिकल का नाम आ गया है।
फिर शरावती जलप्रपात भी यहीं पर स्थित है। कौन सा? शरावती जलप्रपात भी यहीं पर स्थित है। 3 जलप्रपात याद रखने हैं। किस पठार पर है? कुंचिकल, जोग और शरावती। ये तीनों जलप्रपात जो है तो कर्नाटक के पठार में स्थित हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना कर्नाटक के पठार की चर्चा। इसके बाद यदि अपन बात करें अगले पठार की, तो इसके बाद कर्नाटक के पठार के बाद अपना दूसरा अगला पठार आ जाएगा मेघालय का पठार। मेघालय के पठार में क्या बात इंपॉर्टेंट थी कि मेघालय का पठार का जो विस्तार था, तो असम के मिकिर जो पहाड़ी थी, तो मिकिर और रेगमा पहाड़ी से लेकर के एक और पहाड़ी मैंने लास्ट में नाम बताई थी, करबी ए लॉन्ग। क्या पहाड़ी का नाम बताया था? करबी ए लॉन्ग की पहाड़ी तक इसका विस्तार है। कौन से पठार का? मेघालय के पठार का। असम ये मिकिर रेगमा से लेकर के करबी लॉन्ग पहाड़ी तक किसका विस्तार है? मेघालय के पठार का विस्तार है। दूसरी बात, मेघालय के पठार में जो चर्चा पढ़ने की थी उसमें थी अपनी पहाड़ियों की और जनजातियों की। तो पहाड़ियाँ कौन कौन सी थी? पांच पहाड़ियों पर मेघालय का पठार है। 5 पहाड़ियों के नाम कौन कौन से हैं? पहले तो 3 नाम लिख लो, गारो, खासी और जयंतियाँ। ये 3 नाम हो गए। ये जयंतियाँ 3 नाम हो गए जी। खासी ये मैं बताऊंगा अभी आगे, ये जनजाति भी है। तो गारो, खासी, जयंतियाँ 3 थी। ये तीनों पहाड़ियाँ कहाँ अपनी आती हैं? ये आती हैं मेघालय में। ठीक है, और मेघालय के पठार के अंतर्गत 2 पहाड़ियाँ और थी। ठीक है, 2 पहाड़ियाँ और कौन थी? एक थी मिकिर की पहाड़ी और एक दूसरी पहाड़ी का नाम था रेगमा की पहाड़ी। ठीक है, मिकिर और रेगमा। तो जो ये मेघालय है, मेघालय के जस्ट ऊपर ही क्या है? असम है। ये मिकिर और रेगमा की पहाड़ी कहाँ है? असम है, असम में है। लेकिन ये सब पांचों की पांचों पहाड़ियाँ कहाँ हैं? मेघालय के पठार पर स्थित हैं। तो मेघालय के पठार की 5 पहाड़ियाँ कौन कौन सी हो गई? गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर और रेगमा। ये हो गई 5 पहाड़ियाँ। अब 5 पहाड़ियों में जो एक पहाड़ी है अपनी खासी, और खासी नाम की जनजाति भी यहाँ है। तो देखो, जो पिछले वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था जिसका नाम था जीवित जड़ पुल। ये क्या बोलते हैं? जीवित जड़ पुल का निर्माण करती हैं ये खासी की जो जनजाति है। जीवित जड़ पुल का निर्माण कहाँ? केवल मेघालय में। भारत में यदि कहीं जीवित जड़ पुल पाए जाते हैं जो बनाने में महारथी जिन्होंने हासिल कर रखी है, वो केवल खासी जनजातियां हैं जो जीवित जड़ पुल बनाती हैं। ये होता क्या है? कुछ नहीं होता, ये सिंपल सा है। क्या है कि जैसे पेड़ है, अब पेड़ को ये क्या है, उसकी डरार को काटते हैं, उसकी जड़ों को काटते हैं, काट करके एक ऐसे नदी के या कोई भी ऐसी घना जंगल है तो वहाँ पर पुल का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं जीवित जड़ पुल। तो जीवित जड़ पुल का निर्माण कौन करते हैं? खासी जनजाति करती है। और कहाँ पर जीवित जड़ पुल पाए जाते हैं? मेघालय में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गई यहाँ की बात। अच्छा, अब अगली बात, मेघालय के पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। तो मेघालय के पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम है शिलोंग चोटी। कौन सी चोटी है? जो शिलोंग चोटी है वो मेघालय के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। एक चोटी यहाँ और है जिसका नाम मैंने बताया था नोकरेक। नोकरेक चोटी भी यहाँ है, बट जो शिलोंग चोटी है वो मेघालय के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। नाम क्या है उसका? शिलोंग चोटी। अच्छा, एक नदी सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ मेघालय के पठार की नदी की जो चर्चा की गई थी, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट नदी है मेघालय के पठार की उसका नाम है उमियाम नदी। क्या नाम है उसका? उस नदी का नाम है अपना उमियाम नदी। जो है वो मेघालय की पठार की सबसे इंपॉर्टेंट नदी है। उमियाम नदी मेघालय के पठार से होकर के ही बहती है। ये हो गई मेघालय के पठार की नदी की बात। अब नदी के बाद अगले चर्चा करते हैं अगले पठार की। देखो, ये हो गया मेघालय का पठार का इंपॉर्टेंट चीजें, 3-4 चीजें जो मेघालय के पठार की थी। अब मेघालय के पठार में अपन बात करेंगे इसके बाद दंडकारण्य का पठार, जो बिल्कुल छोटा नागपुर के पठार के साइड में यहाँ पर है। दंडकारण्य का पठार, वैसे ही मैंने बताया था आपको कि 28% क्षेत्रफल जो है तो इसका कहाँ है? दंडकारण्य के क्षेत्र पर है। मतलब दंडकारण्य सॉरी, ये छत्तीसगढ़ के क्षेत्र पर 28% है इसका क्षेत्रफल। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि दंडकारण्य से ही भगवान राम जो है यहाँ से होकर के जो है तो अपना वह वनवास जीवन व्यतीत किया था। देखो, दंडकारण्य के पठार की और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसका जो विस्तार है छत्तीसगढ़ का क्षेत्र तो है ही है, उड़ीसा तक है, और तेलंगाना का जो क्षेत्र वहाँ भी कवर करता है, दंडकारण्य का पठार कवर करता है। अब बात यह है कि दंडकारण्य पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। तो दंडकारण्य के पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम है नंदीराज। क्या नाम है? नंदीराज जो चोटी है वो दंडकारण्य के पठार की सबसे ऊंची चोटी है, नंदीराज। ठीक है, तो ये हो गया अपना पहला फैक्ट हो गया दंडकारण्य पठार से। अगली बात क्या है इसकी कि अगला जो इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ फैक्ट बताया था, एक नदी यहाँ से प्रवाहित होती है। इसमें नदी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नदी पे जो झरना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जलप्रपात है। इंद्रावती नदी जो है वो दंडकारण्य के पठार से होकर के गुजरती है। ये इंद्रावती नदी पर ही छत्तीसगढ़ में एक जलप्रपात है जिसका नाम बहुत फेमस है, चित्रकूट जलप्रपात। ठीक है, अभी कुछ लोग सेल्फी ले रहे थे तो यहाँ पर वो भी बह गए थे चित्रकूट जलप्रपात में। ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है, खासकर एमपी वालों के लिए। मैंने पहले वीडियो में बताया है
क्योंकि इसको भारत का नियाग्रा जलप्रपात बोला जाता है। किसको? चित्रकूट के जलप्रपात को। तो चित्रकूट जलप्रपात जो है तो उसको भारत के नियाग्रा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। किसको? चित्रकूट जलप्रपात को। ठीक है, अब चलिए इसके बाद अगली चर्चा करते हैं। इंद्रावती नदी हो गई, जलप्रपात कौन सा हो गया? चित्रकूट जलप्रपात। यदि पूछा जाए भारत का नियाग्रा जलप्रपात किसे कहा जाता है, तो आप लोग आंसर समझ गए कौन सा होगा, वो चित्रकूट जलप्रपात होगा जो भारत का नियाग्रा जलप्रपात है। अच्छा, ये कि यहाँ पर खदान भी है जिसका नाम है बेला डेला। बेला डेला की खान है यहाँ पर, ये वैसी लोहे की खदान है ये बेला डेला। तो जो बेला डेला है तो भारत पे इसको खनिजों की भूमि कहा जाता है। यदि क्वेश्चन यह आ जाए कि भारत में खनिजों की भूमि किसे कहा जाता है और बेला डेला ऑप्शन हो तो उसी को टिक करना है कि भारत में खनिजों की भूमि किसको कहा जाता है? बेला डेला को भारत में खनिजों की भूमि कहा जाता है। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद अगली बात यदि करें तो एक यही छत्तीसगढ़ में एक और इसी पठार के एरिया में एक पहाड़ी है जो बहुत फेमस है। उस पहाड़ी का नाम है अबुझमाड़ की पहाड़ी। क्या नाम है? अबुझमाड़ की पहाड़ी। अबुझमाड़ की पहाड़ी ये छत्तीसगढ़, ये दंडकारण्य के पठार पे ही स्थित है अबुझमाड़ की पहाड़ी। ये इसलिए फेमस हो गई कि जिस तरीके से मेघालय में गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां हैं तो वहाँ मासेमराम और चेरापूंजी जैसा एक स्थान है। उस स्थान में क्या होता है? बहुत अधिक मात्रा में बरसात होती है। वैसे ही जो ये अबुझमाड़ की पहाड़ी है वो छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी और मासेमराम ही है। उसको बोला ही जाता है छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी और मासेमराम किसे कहा जाता है? तो ये अबुझमाड़ की पहाड़ी है, इसी को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ सबसे अधिक मात्रा में बरसात होती है यहाँ। ठीक है, तो अबुझमाड़ की पहाड़ी कहाँ स्थित है? दंडकारण्य के पठार में स्थित है। राज्य का नाम बताइए, तो राज्य का नाम क्या है? छत्तीसगढ़ राज्य में अबुझमाड़ की पहाड़ी स्थित है। ठीक है, अब अगली चर्चा करते हैं। देखो अगली बात ये होगी, इसको भारत का क्या कहा जाता है? भारत का चेरापूंजी भी अबुझमाड़ की पहाड़ी को कहा जाता है। तो ये हो गया अपना दंडकारण्य का पठार। अब दंडकारण्य के पठार के बाद अब एक बात करेंगे यहाँ पर इस क्षेत्र में जो स्थित है पठार, जिसका नाम है तेलंगाना का पठार। तेलंगाना के पठार में केवल दो चीजें याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो सबकी ऊंचाई आपने पढ़ ली, मेघालय की भी बात की, छोटा नागपुर की भी बात की, दंडकारण्य की भी बात की, लेकिन कर्नाटक की भी बात कर ली, और रॉयल सीमा और कर्नाटक ये दक्कन सब की बात करेंगे ऊंचाई की। लेकिन यदि सबसे ऊंचाई वाला क्वेश्चन कोई इंपॉर्टेंट है तो तेलंगाना के पठार का क्वेश्चन सीधा सा सिंपल सा है। तेलंगाना के पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। तो उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है डोली गुट्टा। क्या नाम है? डोली गुट्टा जो चोटी है वो तेलंगाना के पठार की सबसे ऊंची चोटी है, जिसका नाम क्या है? डोली गुट्टा की चोटी तेलंगाना के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरा इसमें क्या इंपॉर्टेंट याद रखना है अपन को? दो नदियों के नाम। नदियां दो कौन कौन सी हैं? एक का नाम है मंजरा नदी, ठीक है, और एक नदी का नाम है मूसी नदी। दो नदियां इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन सी? मंजरा और मूसी नदियां जो है तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कहाँ हैं? आपकी तेलंगाना के पठार में दोनों नदियां स्थित है। अब चलिए इसके बाद अगले पठार की बात करते हैं। केवल दो तेलंगाना के पठार का क्या सबसे ऊंची चोटी का नाम तेलंगाना के पठार का क्या है? डोली गुट्टा। और दूसरी बात नदियां कौन कौन सी है? मंजरा और मूसी नदी दो इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद अगली बात करेंगे अपन रॉयल सीमा के पठार की, जो पिछली वीडियो पे ही इसकी चर्चा की थी। अब कुछ इंपॉर्टेंट इसका देख लेते हैं। देखो रॉयल सीमा के पठार में कहा है, इसकी स्थिति कहाँ है रॉयल सीमा की? ये आंध्र प्रदेश में, क्योंकि तेलंगाना में तेलंगाना का पठार है तो इसकी स्थिति कहाँ होगी रॉयल सीमा के पठार की? आंध्र प्रदेश में। यहाँ की खनिज की बात करें तो क्या पाया जाता है? चूना पत्थर और सोना यहाँ पर खनिज पाया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद पहाड़ियों की बात करें तो इसमें पहली पहाड़ी का जो नाम मैंने इंपॉर्टेंट बताया था कि शेषांचलम की पहाड़ी याद रखना है, जो कहाँ स्थित है? रॉयल सीमा के पठार पर स्थित है शेषांचलम की पहाड़ी और पालकोंडा। ये दो पहाड़ियाँ वेरी मोस्ट हैं, ये दोनों पहाड़ियाँ याद रखना कहाँ हैं? अपनी रॉयल सीमा के पठार पर स्थित है। इसके बाद यहाँ की कुछ दो नदियों के नाम याद रखना है जो यहाँ से निकलती हैं। दो नदियाँ कौन कौन सी हैं? पहली नदी का नाम है अपना स्वर्णमुखी नदी। कौन सी नदी है? स्वर्णमुखी नदी जो है ये इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ है? आपकी रॉयल सीमा के पठार पर है। और दूसरी सबसे वेरी मोस्ट नदी है पेन्नार नदी। कौन सी? पेन्नार नदी। देखो अभी उद्गम की बात नहीं हो रही है, यहाँ से प्रवाहित हुई नदियों की बात हो रही है। तो पेन्नार नदी हो गई और स्वर्णमुखी नदी, दोनों कहाँ से? ये अपनी रॉयल सीमा के पठार से होकर के गुजरी हुई हैं। अब इसके बाद अपनी लास्ट जो है अपना पठार, लास्ट पठार का नाम है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार यहाँ पर है। जो पिछले वीडियो में दक्कन के पठार के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? देखो पहली बात तो इंपॉर्टेंट इसका है कि ये 8 राज्यों से होकर के इसकी 8 राज्यों पर इसकी सीमा लगती है दक्कन के पठार की। दूसरी बात इसकी इंपॉर्टेंट क्या है? भारत का सबसे बड़ा पठारी क्षेत्र कौन सा है? दक्कन का पठार है। तीसरा इंपॉर्टेंट क्या है कि ज्वालामुखी पठार से निर्मित पठार का नाम यदि पूछा जाए तो ये दक्कन के पठार, यदि ऑप्शन में है तो दक्कन का पठार टिक करना है। ठीक है, इसके बाद इसकी जो पहाड़ियाँ इंपॉर्टेंट है, बाबा बुदान की पहाड़ी वेरी वेरी मोस्ट, ठीक है, वो कहाँ है? दक्कन के पठार पर ही है। उसके बाद चंद्रगिरी की पहाड़ी और बालाघाट की पहाड़ी, 3 पहाड़ियाँ जो है तो दक्कन के पठार पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चोटियों की बात की तो
धौलानगिरी की चोटी, कुद्रेमुख की चोटी, ये 2-3 चोटियाँ जो है ना, कुद्रेमुख हो गई और सालहेर हो गई, ये 2-3 चोटियाँ भी कहाँ हैं, दक्कन के पठार में स्थित है। सबसे इंपॉर्टेंट दक्कन के पठार की नदियाँ, तीनों नदियाँ हैं जो बड़ी फेमस नदियाँ हैं, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी, ये तीनों नदियाँ दक्कन के पठार से होकर के गुजरती हैं। तो ये देखो अपन ने आधा घंटा करके इन्हीं पठारों को पढ़ा है, ठीक है, और आज ये 15 से 20 मिनट में भी इन्हीं पठारों को अपन ने रिवाइज कर लिया। अब अगले वीडियो, अगले टॉपिक पे अपन देखेंगे। अब बात आती है उनके आंसरों की, जो मैंने क्वेश्चन पूछे थे। क्वेश्चन कौन कौन से? पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था आप लोगों से कि जो एक क्वेश्चन ये था कि पूर्वी, ये जो पश्चिमी घाट है इसको 2 भागों में कौन सी डिग्री बांटती है, तो उसका आंसर क्या है अपना सही? पश्चिमी घाट को जो 2 भागों में डिग्री की यदि बात करें तो जो 16 डिग्री लाइन यहाँ से निकली हुई है, तो 16 डिग्री जो है ना उत्तरी, पूर्वी और ये जो पश्चिमी घाट है उसको 2 भागों में, उत्तर और दक्षिण भाग में बांटती है। 16 डिग्री लाइन ये बांटती है। अब पश्चिमी और पूर्वी घाट का मिलन स्थल की बात की थी, तो कौन सा क्षेत्र है जहाँ से मिलन स्थल है? उसका आंसर हो जाएगा अपना पाल घाट। गैप जो है वो पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। ये 2 हो गए अपने आंसर, ठीक है। अब इसके बाद जो अपन ने करेवा मिट्टी की बात की थी, तो करेवा मिट्टी सब लगभग लोग जानते ही है कि करेवा मिट्टी कहाँ पाई जाती है, जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, ठीक है। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में और अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।